वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। श्री कृष्ण कहते हैं, घर में ये तस्वीरें लगाने से आती है गरीबी, घर में बनता है अकाल मृत्यु का भय। ऐसी तस्वीरों को घर में लगाने से बचें। इसी के साथ हम जानेंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिनका घर में होना वास्तु के हिसाब से अच्छा नहीं माना जाता। इन चीजों के घर में होने से घर में आती है बर्बादी। अगर आपके घर में भी ये चीजें हैं तो आज ही बाहर कर दें। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। दोस्तों घर में मौजूद वास्तु दोष व्यक्ति की सफलता और तरक्की में बाधा बनते हैं। कई बार कड़ी मेहनत के बाद भी व्यक्ति को तरक्की नहीं मिल पाती या फिर मेहनत का फल नहीं मिल पाता। घर में मौजूद कुछ चीजें घर में नकारात्मकता फैलाती हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि जितनी सकारात्मक ऊर्जा हमारे आसपास होती है उतना ही हमारा मन शांत रहता है और हमें हमारे कार्यों में सफलता मिलती है। इसीलिए वास्तु शास्त्र में हमेशा ऐसी वस्तुओं का वर्णन किया जाता है जिससे आपके जीवन में उन वस्तुओं का प्रभाव सकारात्मक रहे। हम सभी के घरों में भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र और तस्वीरें लगाई जाती है, पर हर कोई उन तस्वीरों के पीछे का महत्व नहीं जानता, जिससे कि कई बार उन्हें इनके दुष्प्रभाव भुगतने पड़ते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार जिस चीज को आप ज्यादा से ज्यादा अपने सामने देखते हैं वो चीज सबसे ज्यादा आपके ऊपर प्रभाव डालती है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए तो आपने देखा होगा कि हमेशा अच्छे चित्र, अच्छे दृश्य देखने की सलाह दी जाती है। इसीलिए घर के अंदर तस्वीरों का सही चुनाव जरूरी है। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी में उनके मित्र पधारे थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि घर में कौन सी तस्वीरें लगानी चाहिए और कौन सी नहीं। इस पर भगवान केशव ने उन्हें चित्र का भाव और महत्व बताते हुए कुछ ऐसी बातें बताई थी जिनका उल्लेख विष्णु पुराण में भी देखने को मिल सकता है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे कौन से चित्र हैं जो आप घर में लगा सकते हैं और कौन से चित्र हमें घर में नहीं लगाने चाहिए। इसी के साथ हम जानेंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिनका घर में होना वास्तु के हिसाब से शुभ नहीं माना जाता। ये चीजें घर में बर्बादी लेकर आती है, बनती है वास्तु दोष का कारण। तो चलिए जानते हैं इन सब के बारे में, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। आइए पहले बात करते हैं उन चीजों के बारे में जिनका घर में होना वास्तु दोष उत्पन्न करता है और इसके बाद हम जानेंगे उन तस्वीरों के बारे में जो भगवान श्री कृष्ण के अनुसार आपके घर में नहीं होनी चाहिए। दोस्तों कुछ चीजें आपके घर में वास्तु दोष का कारण बनती है। इससे सुख, शांति, समृद्धि खत्म होने लगती है और व्यक्ति की तरक्की में बाधा उत्पन्न होती है। इसीलिए वास्तु के कुछ नियमों को आपको ध्यान में रखते हुए इन चीजों को अपने घर से बाहर कर देना चाहिए। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी रहती है। नंबर 1, सूखे हुए पेड़ पौधे। घर में पेड़ पौधे लगाने से जहाँ ताजगी मिलती है वहीं सकारात्मकता भी आती है, लेकिन घर में सूखे हुए पेड़ पौधों को तुरंत हटा देना चाहिए। इससे घर का वातावरण अस्त व्यस्त होता है। घर पर पेड़ पौधों को नियमित रूप से पानी दें। नंबर 2, बंद घड़ी। वास्तु के अनुसार दीवार पर बंद घड़ी को तुरंत हटा देना चाहिए, वरना ये आपकी किस्मत पर ताला लगा सकती है। वहीं घर में टूटी या बंद घड़ी रखना भी शुभ नहीं माना जाता। इससे आपकी आमदनी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 3, गंदा घर। गंदे घर में ना तो माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और ना ही धन धान्य की बढ़ोतरी। ऐसे में घर को साफ रखना बेहद जरूरी है। हर चीज को परफेक्ट तरीके से रखा जाए तो घर में सकारात्मकता आती है। इसके साथ ही सप्ताह में एक बार घर में पोछे के पानी में नमक अवश्य डालें। नंबर 4, घरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए पौधे लगाने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में पौधे गमले में लगाए जाएं या फिर घर के गार्डन में, लेकिन ध्यान रहे कि कांटेदार पौधे घर में ना लगाएं। वास्तु शास्त्र के अनुसार कांटेदार पौधे होने से घर के सदस्यों के जीवन में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती है। ऐसे पौधे जिनसे दूध निकलता हो उनका भी घर या आंगन में होना निषेध माना गया है। ये शुभ नहीं माने जाते। नंबर 5, टूटा हुआ झाड़ू। दोस्तों आपको अपने घर में कभी भी टूटा हुआ झाड़ू नहीं रखना चाहिए। टूटे हुए झाड़ू का इस्तेमाल करने से घर में बर्बादी आती है। जब जब आप झाड़ू लगाते हैं और अगर वो टूट टूट कर गिरती है दोस्तों, तो उससे आपके घर में मुसीबतें बढ़ती हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए। आइए अब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के अनुसार घर में कौन सी तस्वीरें कभी भी नहीं लगानी चाहिए और कौन सी तस्वीरें घर में लगाने से आपके सुख, समृद्धि व धन में वृद्धि होगी।
पहली तस्वीर की बात करें तो दोस्तों, अगर आपके व्यापार में बार बार नुकसान हो रहा हो और आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही हो, तो आप अपने ऑफिस के या दुकान के या जहाँ पर भी आप काम करते हो उस जगह के पूर्व दिशा में समुद्र किनारे दौड़ते हुए 7 सफेद घोड़ों की तस्वीर जरूर लगाइए। ये घोड़े हमेशा आपको आगे बढ़ते रहने की शक्ति देंगे, क्योंकि ये घोड़े इंद्रियों को दर्शाते हैं। इनसे मनुष्य की इंद्रियों पर हमेशा नियंत्रण बना रहता है। आपने भी बहुत से लोगों के कार्यस्थल पर 7 दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर जरूर देखी होगी। दूसरी तस्वीर है गर्भवती महिलाओं के लिए। दोस्तों, गर्भवती महिलाओं के लिए सुंदर विचार, अच्छा माहौल और मन की प्रसन्नता बहुत जरूरी है। अगर उनके कमरे में यशोदा मैया के साथ बाल कृष्ण या माखन खाते हुए गोपाल लगाया जाए तो ये माता और शिशु दोनों के लिए शुभ फलदायी होते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका परिवार भी एक आदर्श परिवार बना रहे, उसमें हमेशा प्रेम, आदर और मर्यादा बनी रहे, तो अपने घर के ड्राइंग रूम में राम दरबार की तस्वीर जरूर लगाइए। इससे घर के सदस्य के बीच आपसी स्नेह और आदर बढ़ने लगता है। अगली तस्वीर है दोस्तों भगवान धन्वंतरी की। अगर आप भी धन के स्तोत्र को बढ़ाना चाहते हैं और चाहते हैं कि धन कभी भी आपके घर से दूर ना हो, तो अपने घर में भगवान धन्वंतरी की तस्वीर जरूर लगाइए। ये तस्वीर लगाने से आपके घर के परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य भी ठीक होता है। इसके साथ ही आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका मन हमेशा विचलित होता है, किसी भी काम में नहीं लगता है, तो आप रसोई घर में खिले हुए फूलों के गुलदस्तों की तस्वीर लगा सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप खूबसूरत फूल घर में रख सकते हैं। इससे आपका मन हमेशा ही फूलों की तरह महकता हुआ महसूस करेगा। दोस्तों, नवविवाहित दंपत्ति के कमरे में राधा कृष्ण की तस्वीर जरूर लगानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा करने से दोनों के बीच में प्रेम और स्नेह की वृद्धि होती है और उनका प्रेम राधा कृष्ण की तरह हमेशा ही बना रहता है। माँ सरस्वती बुद्धि, कुशलता, विद्या और आत्मविश्वास की देवी है। इसीलिए बच्चों के पढ़ाई कक्ष में यानी स्टडी रूम में, मतलब जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, या स्टडी टेबल पर माँ सरस्वती की तस्वीर हो तो उन्हें माँ का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है और उनका मन भी किसी और चीज में या किसी और काम में भटकता नहीं है। आइए अब जान लेते हैं कौन सी तस्वीरें घर में नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि महाभारत ग्रंथ घर में नहीं रखा जाता और ना ही पढ़ा जाता है। इसीलिए महाभारत से जुड़ी हुई कोई भी तस्वीर या कोई भी चित्र घर में कभी भी नहीं लगाना चाहिए। ये घर के शांत वातावरण के लिए शुभ माना नहीं जाता। महाभारत ही नहीं बल्कि घर में किसी भी युद्ध की तस्वीर कभी भी नहीं लगानी चाहिए। इससे आपकी मन की शांति भंग हो जाती है या कई सारे उल्टे फुल्टे विचार भी मन में आने लगते हैं। घर में कभी भी बहते हुए पानी, झरने, नदी या किसी भी तरह के बहते हुए जल की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। इससे धन जल की तरह बहने लगता है। बहता हुआ जल धन को घर में कभी भी टिकने नहीं देता। इस तस्वीर को घर में लगाने से वास्तु दोष भी लग सकता है। दोस्तों, घर में कभी भी रोते हुए व्यक्ति, शिशु या महिला की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। इससे घर का माहौल शोक जैसा प्रतीत होता है। घर के सदस्य में तनाव, अशांति और दुख जैसे गुण उत्पन्न होने लगते हैं। घर में हमेशा हंसने वाले या आनंदी चेहरे वाले मनुष्य की ही तस्वीर लगानी चाहिए। दोस्तों, घर में माँ लक्ष्मी की तस्वीर तो सभी रखते होंगे, लेकिन कभी भी माता लक्ष्मी जी की ऐसी तस्वीर जिसमें वो खड़ी हो भूल से भी ना लगाएं। लक्ष्मी जी चंचल स्वभाव की होती है और सदैव घर में उनका वास रहे, उसके लिए घर में ऐसी तस्वीर लगाइए जिसमें माँ लक्ष्मी कमल पर विराजमान हो। इससे धन और वैभव सदा ही आपके घर में टिका रहता है। तो दोस्तों, ये थी वो कुछ तस्वीरें जो घर में आपको नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।